यह वीडियो इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। पुस्तकों को क्रय करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारी पुस्तकें या ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें क्रय मत करें। एक पुस्तक खरीदें, उसको पूरा ख़त्म करें, तभी दूसरी पुस्तक को खरीदें। नहीं तो आपके घर पे पुस्तकों का अंबार लग जाएगा, लेकिन आप कोई भी पुस्तक पूरी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जो पुस्तक खरीदें उसको पूरा ख़त्म करें, तभी दूसरी पुस्तक खरीदें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि किन पुस्तकों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली ज़रूरत है वो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के जो ओरिजिनल पेपर हुए हैं, पहले जो पेपर हो चुके हैं, उनका संग्रह। ये आपको बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसों से मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी भी पब्लिकेशन हाउस की पुस्तक ले सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि उसमें ओरिजिनल पुराने प्रश्न पत्र हों, ना कि मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत अभी नहीं है। शुरुआत करते समय आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के ओरिजिनल पेपरों वाले ही सेट को लेना है, जिसे अनसॉल्व पेपर कहते हैं या सॉल्वेड पेपर कहते हैं। फिर जब आप इसको ख़त्म कर लें तो आप यूपी पीसीएस का पुराना पैटर्न वाला अरसास का सॉलिड पेपर ले सकते हैं। अब पीसीएस में अरसास का पेपर ऑप्शनल वाला नहीं होता है, तो किसी दुकान पे अगर पुराना मिलता है तो आप ले सकते हैं। शिल्पी और प्रयाग के नाम से, पब्लिकेशन हाउस के नाम से ये पहले आया करता था। अगर दुकान वाले ने रखा है तो आपको उपलब्ध करा सकता है। जब ये ख़त्म कर लें तो आप नेट का पुराना पेपरों का सेट हल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस पब्लिश करते हैं, और चूँकि आप एलटी ग्रेड और पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको सामान्य अध्ययन के लिए सॉलिड पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर वो भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। उसके साथ आपको चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था समय समय पर बदलती रहती है, तो आपको इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषांक अच्छा पड़ेगा। ये प्रतियोगिता दर्पण, अरिहंत और ऐसे कई पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित होता है। ये लगभग हर साल प्रकाशित होता है। कुछ आंकड़ों में बदलाव होता है, ज़्यादातर आंकड़े पुराने ही रह जाते हैं। तो कम से कम एक तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर जो आंकड़े बदलते हैं वो ज़्यादातर बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित होते हैं। बाकी जब कोई नई नीति आती है उससे संबंधित होता है, तो आप इसको चाहें तो एक खरीद लें और बाकी बाद में ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर आप उसको डाउनलोड करके ज़रूरत भर की चीज़ों का बदलाव करके प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक ओरिजिनल पुस्तकों की बात करें तो जो आपने पढ़ रखी हैं वही पुस्तकें हैं, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से है, राइटर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो पुस्तक है उसको पहले पूरा ख़त्म करें, फिर दूसरी पुस्तक पे जाएँ। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो पुस्तक है वही पढ़ें। ज़्यादा किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप नेट के सेकंड पेपर की तैयारी वाली पुस्तक खरीद सकते हैं। प्रवक्ता की तैयारी के लिए पुस्तक मत खरीदें, क्षेत्र बहुत सीमित है। जबकि नेट वाली तैयारी वाली पुस्तक में आपको बड़ा क्षेत्र मिलेगा, तो नेट की पुस्तक आपको ज़्यादा फायदा करेगी अपेक्षाकृत प्रवक्ता तैयारी वाली पुस्तक के। जब आप सारी अपनी तैयारी कर लें तभी आप मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको और अभ्यास की ज़रूरत है तो आपको केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि की संस्थाओं में जो पेपर लिए जाते हैं उनके ओरिजिनल अनसॉल्व पेपर को हल करके भी सहायता प्राप्त हो सकती है। बस इतनी ही पुस्तकों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी सारी पुस्तकें एक साथ मत खरीदें। अगर आपको पुस्तकें खरीदने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर अनसॉल्व पेपर हल कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पेपरों को हल करवाते रहते हैं।